हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामान्य विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट जो आपके आर्मी क्लर्क, जीडी, नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग पॉइंट, ये सारे एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन सभी किसी को याद रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम में इसका इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी, रेलवे, और सारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो का 7वां पार्ट है और पहला, दूसरा से लेकर 6ठा तक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हीरा क्या है? ए में दिया है यौगिक, और बी में दिया है मिश्रण, और सी में दिया है ठोस, और डी में दिया है तत्व। तो आपको पहले से ही पता होगा कि हीरा एक कार्बन का प्रूफ होता है। और जब कार्बन का बात आया तो एक हीरा एक तत्व होगा। जैसे में आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन आया तो कार्बन एक तत्व होगा। और इसमें CH3 या कोई भी दूसरा दो तत्व आपस में मिल जाता है तो ये यौगिक होता है। आपको ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और इसलिए आपका ये होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हीरा एक तत्व है। अगर इस टाइप का होता जैसे में मीथेन क्या है तो आपका यौगिक होगा। और दो तत्व आपस में मिल जाते हैं तो हो जाता है आपको अगला यौगिक। क्वेश्चन में पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। और 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अब इसमें रासायनिक यौगिक पूछ रहा है कौन सा है। इसमें यौगिक का बात आ चुका है यहाँ पे। तो आपको मालूम हो गया है होगा कि यौगिक किसे कहते हैं। जो दो बॉन्ड बनाता है, दो मन यौगिक दो तत्व होते हैं। जैसे मैं बताया था CH3, जिसमें एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, इसमें दो तत्व हो गए। इसीलिए तो इसमें आपको देख लेना है कि कौन सा यौगिक होगा। ए में दिया है अमोनिया, और बी में दिया है वायु, और सी में दिया है पारा, और डी में दिया है ये सभी। तो अमोनिया का सूत्र कितना होता है? NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो आपका इसमें देख लेना है कि ये हो गया नाइट्रोजन हो गया, और ये एक हो गया हाइड्रोजन, तो यही होगा यौगिक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अमोनिया। और बी में वायु को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? वो से ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं होगा। पारा HG से सूचित किया जाता है, यह भी नहीं होगा। इनमें सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे। दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका। रासायनिक यौगिक कौन सा है तो हो जाएगा अमोनिया आपका। यहाँ से भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जब बीतता है उसके बाद में यहाँ पर आंसर भी मिल जाएंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शुद्ध तत्व कौन सा है? ए में दिया है कांच, और बी में दिया है सीमेंट, और सी में दिया है सोडियम, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका जितना भी जवाब जानते होंगे तो पहले आपको कमेंट में बता देना है कि हम कितना जानते हैं, और बाद में मिला लीजिएगा आप कमेंट में से। अब चलिए मैं इसका जवाब बताता हूँ। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, कांच तो होगा नहीं, तत्व कांच तत्व नहीं है, ये नहीं होगा। सीमेंट भी नहीं होगा। सोडियम, सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। इसमें दूसरा कोई तत्व नहीं है, इसीलिए सोडियम होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? ए में दिया है जॉन डाल्टन, और बी में दिया है मैडम क्यूरी, और सी में दिया है रदरफोर्ड, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका फोर का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जॉन डाल्टन। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, जॉन डाल्टन हो जाएंगे। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था, आपको ये याद रख लेना है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण है? ए में दिया है न्यूट्रॉन, और बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, और सी में दिया है प्रोटॉन, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट में दीजिए, जानते होंगे तो। और मैं बताता हूँ, ये में आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। अस्थायी कण है न्यूट्रॉन, जो अपने कक्षा से इधर उधर करता है। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलते हैं, फाइव हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है जिसमें आवेश पाया जाता है? ए में दिया है प्रोटॉन, और बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, और सी में दिया है न्यूट्रॉन, और डी में दिया में से कोई नहीं। तो आपका 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन में आवेश पाया जाता है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परमाणु विद्युतक क्या होता है? परमाणु विद्युतक क्या होता है? ए में दिया है ऋणात्मक, और बी में दिया है धनात्मक, और सी में दिया है द्विधनात्मक, और डी में दिया है उदासीन। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो आपका आंसर हो जाएंगे उदासीन। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में विद्युत उदासीन होता है, मतलब उसमें ना ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है, ये उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में दिया है जॉन डाल्टन, और बी में दिया है थॉमसन, और सी में दिया रदरफोर्ड, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 8 का जॉन डाल्टन तो परमाणु का खोज किए थे, और बी में दिया है थॉमसन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन का की खोज किसने किया था? ए में दिया है मैडम क्यूरी, और बी में दिया फैराडे, और सी में दिया रदरफोर्ड, और डी में दिया जॉन डाल्टन। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में दिया है चैडविक, और बी में दिया है न्यूट्रॉन, और सी में दिया फैराडे, और डी में देने में से कोई नहीं। तो आपका 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। आपका हो गया प्रोटॉन, परमाणु, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज, इस सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परमाणुवीय नाभिक की किसने खोज की थी? परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? ए में दिया है थॉमसन, और बी में दिया है रदरफोर्ड, और सी में दिया है चैडविक, और डी में दिया है जॉन डाल्टन। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी, परमाणु की नाभिक की खोज की थी। और केवल परमाणु का पूछता तो जॉन डाल्टन होता। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है एक एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। ए में दिया है बोस, और बी में दिया है रमन, और सी में दिया है शाह, और डी में दिया है चंद्रशेखर। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, ए हो जाएंगे बोस। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम है बोस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 12 का। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो आपका ए में दिया है हीलियम, और बी में दिया है ट्राई हीलियम, और सी में दिया है हाइड्रोजन, और डी में दिया है लिथियम। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 13 का हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में परमाणु या न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए में दिया है डी ब्रोगली, और बी में दिया रदरफोर्ड, और सी में दिया थॉमसन, और डी में दिया है लिनियस। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग के प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी। और चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? जो तत्व होता है उसका सबसे छोटा भाग को क्या कहा जाता है? में दिया है परमाणु, और बी में दिया है ऋणायन, और सी में दिया है धनायन, और डी में दिया है अणु। तो आपका 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर, परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे कण को, सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ए में दिया है अणु, और बी में दिया है धनायन, और सी में दिया है परमाणु, और डी में दिया है ऋणायन। आपका 16 का ऑप्शन नंबर परमाणु हो जाएंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? वो है परमाणु। परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, बी में दिया है न्यूट्रॉन की संख्या पर, और सी में दिया है परमाणु भार पर, और डी में दिया है प्रोटॉन की संख्या पर। तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये नंबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, आपको ये याद रख लेना है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? में दिया है क्वांटम संख्या, और बी में दिया है द्रव्यमान संख्या, और सी में दिया है परमाणु संख्या, और डी में देने में से कोई नहीं। तब का 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं की योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, आपको ये याद रख लेना। अब चलते हैं
19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ए में दिया है जॉन डाल्टन, और बी में दिया रदरफोर्ड, और सी में दिया अरस्तु, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। जो नाभिक होता है उसमें धनावेशित होने की खोज, सर्व पर आवेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे की जैसी गंध होती है? ये मेरे वीडियो का पहले भी वीडियो में ये क्वेश्चन मैं बना दिया हूँ, वहाँ भी आपको देखे होंगे तो मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपका 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएंगे। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैंने 20-20 का सेट बनाया था और वो 20 का सेट था, अब ये भी 20 का सेट हो गया, दोनों लेकर 40 हो चुके हैं। अब चलिए मैं ये भी 21 नंबर यानी वो 1 नंबर क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जास्ता के अयस्क हैं, मतलब जास्ता के अयस्क हैं। ए में दिया है जिंक ब्लेड, और बी में दिया है बक्साइड, और सी में दिया है सोडियम क्लोराइड, और डी में दिया है सिनेबार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जिंक ब्लेड। जास्ता के अयस्क हैं जिंक ब्लेड, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन किसने एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ए में दिया हाइड्रोजन गैस, और बी में दिया है नाइट्रोजन गैस, और सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और डी में दिया है ऑक्सीजन गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दो का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर ऑक्सीजन गैस। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? ए में दिया है 3%, और बी में दिया है 4%, और सी में दिया है 2%, और डी में दिया है 5%। सबका 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर हो जाएंगे 2%। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2% कार्बन होता है। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? में दिया है लोहा, और बी में दिया है सोना, और सी में दिया है पोटेशियम, और डी में दिया है एल्यूमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सोना। अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, वो आता है सोना। और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा धातु जल में डूब डालने पर तैरने लगता है? कौन सी धातु जो कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? ए में दिया है कैल्शियम, और बी में दिया निकेल, और सी में दिया मैग्नीशियम, और डी में दिया पोटेशियम। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर कैल्शियम हो जाएंगे। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? वो होता है कैल्शियम। जल में डालने पर तैरने लगता है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक धातु के टुकड़े से पहले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? एक धातु के टुकड़े जिससे पहले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ए में दिया तन्यता, और बी में दिया कठोरता, और बी में दिया आघातवर्धता, और डी में दिया है अचलाकता। तो आपका 6 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे तन्यता। किसी भी धातु को पहले तार खींचे जा कितने भी बड़ा तार खींचा जा सकता है, उसका वो निर्भर करता है, वो गुणधर्म उत्तरदायी होता है तन्यता पर, कि वह कितना तन्यता उसमें उस धातु में होता है, उस तन्यता पर निर्भर करता है। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? इसमें से मतलब ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? जो अधातु होता है लेकिन चमकीला होता है। ए में दिया कार्बन, और बी में दिया है आयोडीन, और सी में दिया है सल्फर, और डी में दिया है ब्रोमीन। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु होता है परंतु चमकीला होता है, आपको ये याद बात रख लेना है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में रहा है धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह एक ऊष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका 8वां का। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ए में दिया सोना, और बी में दिया पोटेशियम, और सी में दिया सल्फर, और डी में दिया लेड। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोटेशियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है?
जल के साथ अभिक्रिया करती होती है पोटेशियम, जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे पोटेशियम। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं। ए में दिया है निम्न होते हैं, और बी में दिया है उच्च होते हैं, और सी में दिया है सामान्य होते हैं, और डी में दिया है सभी कथन सत्य हैं। तो आपका डी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो डैश होते हैं। ए में दिया है अम्लीय, और बी में दिया है उदासीन, और सी में दिया है क्षारीय, और डी में दिया है सभी। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे क्षारीय। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो होते हैं क्षारीय होते हैं। चलिए फिर नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आज के लिए 30 वीडियो ही रहने देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट